ओम शांति। बाबा के शब्दों में छिपे हुए उनके सर्वश्रेष्ठ भाव वो फिर आज हम लेकर आए हैं। तो पहला महावाक्य जो बाबा ने बोला, बाबा ने कहा अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक तो बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। तो अल्फ और बे को याद करो, अर्थात बाबा और बादशाही को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। तो बाबा क्या है? रमणीक है। रमणीक की परिभाषा भी बाबा ने बताई अभी। लेकिन पहले अल्फ कितना खूबसूरत है बाबा, उससे सुंदर कोई है क्या दुनिया में? और बादशाही जो हमें मिलने वाली है स्वर्ग, तो उसको अगर याद करेंगे दोनों को, कितने रमणीक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण है और जो सदा खुश रहते हैं। जिनमें सर्व दैवी गुण है और जो सदा खुश रहते हैं। तो बाबा जो हमारा गुण बता रहे, पहला गुण जो बाकी हमारा जो हम जानते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, ये तो हमारी क्वालिफिकेशन है। लेकिन सबसे पहला गुण जो सबको आकर्षित करता है वो कौन सा है? वो हम सब जानते हैं, वो है हर्षित मुक्ता। आप बाकी सब गुण तो बाद में जानेंगे, लेकिन हर्षित मुक्ता देवताओं का सबसे पहला गुण है। एक अज्ञानी भी उसकी अगर मूर्ति भी बनाता है किसी देवी देवता की, वो पतित भी हो जाए, उसको पता भी ना हो, लेकिन वो मूर्ति कैसी, उदास भी हो, लेकिन मूर्ति कैसी बना देगा? हर्षित मुख। वो मूर्ति कभी भी उदास होकर भी उदासी वाली मूर्ति नहीं बना सकता। पतित से पतित, अज्ञानी से अज्ञानी को भी ये बात का पता है। तो पहला गुण जो हमें लाना है, तो बाबा कहते हैं जो रमणीक होंगे वो क्या होंगे? सारे दैवी गुण होंगे उनके अंदर और वो खुश होंगे। तो हर्षित मुक्ता उनका सबसे बड़ा गुण है। और रमणीकता, बाबा कहते हैं बाप समान रमणीक। तो हम कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्राह्मण बनने के बाद रूखे हो जाते हैं। तो बाबा रूखा नहीं है, बाबा प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है। उससे प्यार जुड़ने के बाद तो और ही प्यार सबसे बढ़ जाता है, रूखा नहीं हुआ जाता। तो कहीं इतने योगी बन जाएं कि रूखे बन जाएं। तो रमणीक मतलब गंभीरता और रमणीकता का हमारे अंदर बैलेंस हो। फिर बाबा कहते हैं पवित्र आत्माएं अपवित्र को खींचती हैं, कशिश करती हैं, उन्हों के आगे चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है, अपवित्रता आत्माओं को खींच लेती हैं। सन्यासी भी झुकते हैं उनके आगे। देखो, हर आत्मा कितनी भी ऊंची हो, साहूकार हो, करोड़पति हो, लेकिन पवित्रता के आगे झुकता है। उनको खुद नहीं पता वो क्यों झुक रहे हैं। तो झुकाने वाली कौन है? पवित्रता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ होगा। लेकिन जो बाबा हम बच्चों को दे रहा है, जो हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो किसी के पास भी नहीं है। और जो चीज नहीं होती है, जिसकी कमी, अकाल पड़ गया है दुनिया में, तो उसके आगे दुनिया झुकती है। और सन्यासी भी क्यों झुकते हैं देवी देवताओं के आगे? क्योंकि उनका तन तो अपवित्रता से मिला है ना, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनका तन अपवित्र है। लेकिन देवी देवताओं का तन और आत्मा दोनों पवित्र है, इसलिए हर आत्मा उसके आगे झुकती है। तो किसी को झुकाने के लिए उसको शब्दों से, कुछ आर्गुमेंट से, तर्कों से नहीं झुकाना है। पवित्रता की परसेंटेज को बढ़ाते जाना है, क्योंकि यही हमारे पिता की प्रत्यक्षता है। और ये पवित्रता सबको झुकने के लिए मजबूर कर देगी। बस इसकी परसेंटेज को हमें रोज बढ़ाना है। क्योंकि बाबा कहता है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरते झोली। तो ये महावाक्य अगर ध्यान में लाएंगे तो रूह कांप जाएगी कि भगवान हमारे दर पर आया है। क्या ले ले? हम समझ सकते हैं
तो पवित्रता का बाबा दान लेने आया है। एक एक बच्चे की पवित्रता इस पूरी दुनिया, अपवित्र दुनिया को बदल देगी। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारी ये कशिश अविनाशी हो जाती है, संगम पर ही ये कशिश पैदा होती है। तो ये कशिश पैदा करने का समय कब है? ये संगम का समय है, जब भगवान हमें पवित्रता का सागर मिला है। तो हम जितना पवित्र होना चाहें, संपूर्ण पवित्रता की स्टेज तक जाना है, तो वो इसी समय हमें पवित्र बनना है। तो ये पवित्रता क्या हो जाएगी? अविनाशी हो जाएगी। 2500 साल तक अपवित्र संकल्प भी हमें टच नहीं करेगा। सोचो, इस समय की पवित्रता हमें 2500 साल तक संकल्प की अपवित्रता से भी मुक्त कर देगी। और उसके बाद भी जब पूजा होगी तो कोई अपवित्र देवी देवताओं की मूर्तियों को छू नहीं सकेगा। कलयुग के अंत में ये सब हुआ कि लोग अपवित्र ब्राह्मण को छूने लगे, नहीं तो देवी देवताओं की मूर्तियों को भी अपवित्र ब्राह्मण छू नहीं सकता था। तो सोचो कैसी पवित्रता बाबा हमसे मांग रही है, अविनाशी हो जाएगी संगम की पवित्रता जो हम धारण करेंगे। फिर बाबा कहते हैं तुम्हारे में जाति कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा पर रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है ना। तो किसकी पवित्रता बढ़ती जाएगी? जो याद की यात्रा में रहेंगे, क्योंकि पवित्रता के सागर के साथ कनेक्शन है। तो जितना उससे कनेक्शन होगा तो प्योरिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो उनकी कशिश भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो यही हमारा यादगार है। हम याद की यात्रा में रहते हैं तो पवित्र रहते हैं, हमारी यात्रा है ना ये। और दुनिया वाले जब स्थूल यात्राएं करने जाते हैं तो वो पवित्र रहते हैं। तो हमारी पवित्रता सोचो अभी तक उसका यादगार चला आ रहा है। तो किसके दर्शन करने जाते हैं वो लोग? पवित्र देवी देवताओं के ना। तो हमने किसके दर्शन करने हैं? हमने किससे मिलन मनाना है? पवित्रता के सागर के साथ। तो पवित्रता के सागर के साथ मिलन मनाने के लिए हम पवित्रता की यात्रा पर रहते हैं। और फिर वो हम देवी देवता जो पवित्र बने थे उनकी मूर्तियों के दर्शन के लिए पवित्र रहते हैं। तो हमारी पवित्रता की कितनी वैल्यू है, उस वैल्यू को समझना है। फिर बाबा कहते हैं पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी बाबा का ज्ञान में कशिश बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। क्योंकि ये शेरनी का दूध है, पवित्र बर्तन में ठहरता है। तो बुद्धि जितनी पवित्र होती जाएगी पढ़ाई की तरफ खिंचाव होगा। कोई पढ़ाई को, बाबा की मुरली को ऐसे ही सुन लेते हैं, उसको एक नॉर्मल सी चीज बना दिया है। तो वो नॉर्मल चीज नहीं है, वो ज्ञान। क्यों उसको नॉर्मल समझा हुआ है? क्यों उसको साधारण समझा हुआ है उस मुरली को? क्योंकि बुद्धि में वो पवित्रता नहीं है उस ज्ञान को लेने की। तो जितना पवित्रता बढ़ती जाएगी मुरली के साथ अटैचमेंट बहुत 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 बढ़ती जाएगी, उसमें से इम्प्योरिटी खत्म होती जाएगी। तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन रहेगा। और उनको पढ़ाएंगे भी जब वो, जिनके अंदर पवित्रता होगी, और जब वो पढ़ाएंगे तो पढ़ने वालों को भी क्या होगी? पढ़ाई की तरफ कशिश होगी। क्योंकि पवित्र आत्मा पढ़ा रही है, उसका खुद को पढ़ाई की तरफ इंटरेस्ट है, तो दूसरे का इंटरेस्ट भी वो पढ़ाई की तरफ बढ़ा देगी। तो मुरली से प्यार मना, मुरलीधर से प्यार। मुरली को साधारण नहीं लेना। बाबा से जुड़ना है तो मुरली के बिना, मुरली हमारा ब्राह्मणों का श्वास है, हमारा जीवन है, मुरली को साधारण नहीं लेना। तो पढ़ाई में हमारा इंटरेस्ट पवित्रता से क्या होगा? बढ़ने लगेगा। फिर बाबा ने कहा नेक्स्ट में, तुम्हारे पास ज्ञान तो है बच्चे, लेकिन याद का जौहर नहीं है। ये बाबा को शिकायत बाबा हम बच्चों से करते हैं। तो कैसे है? तलवार तो है लेकिन तलवार में धार नहीं है, ऐसा बाबा बोल देते हैं। प्योरिटी और याद से ही जौहर आता है, ताकत मिलती है। क्योंकि बाबा से ताकत मिलती है। सर्वशक्तिवान से जब हम योग लगाते हैं तो जब उससे योग लगता जाता है तो हमारे में शक्ति आती जाती है। तो याद से ही शक्ति आती है। बाबा ने कल भी कहा ना, परसों की मुरली में था कि तुम्हारी नस नस में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई है।
तो क्यों भरी हुई है? क्योंकि योग किसके साथ है? सर्वशक्तिवान के साथ। तो जब उससे योग होगा तो नस नस में शक्ति आएगी, और जब वो शक्ति आएगी तो वो फ्लो तो करेगी ना, और वो बाहर फ्लो करेगी। दुनिया को वो शक्ति हम देने के लायक बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि तुम क्या हो? जिन हो। बाबा ने आज हमें एक और नाम दिया कि तुम क्या हो? जिन हो। क्यों कहा जिन हमें? क्योंकि जिन भी क्या करता है, वो कहता है मुझे काम दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगा सब कुछ। तो उसको क्या काम दिया? ऊपर नीचे सीढ़ी चढ़ता रहे, क्योंकि वो काम कभी खत्म नहीं होगा। तो हमें भी क्या करना है? मन बुद्धि को परम धाम में लगाए रखना है। ऊपर जाना है, कर्म करने के लिए नीचे आना है, ऊपर जाना है, कर्म करने के लिए नीचे जाना है। नहीं तो माया क्या करेगी? माया में फंस जाएंगे, फिर खा जाएगी। तो मन बुद्धि को सीढ़ी चढ़ते उतरते रहना है सारा दिन। फिर जिन क्या करता है? दूसरों की मनोकामनाएं पूरी करता है। तो हम कैसे जिन हैं? जो भी हमारे आगे इच्छा रखे, हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या हो, और जो भी हमारे आगे इच्छा रखे उसको जो चाहिए, उसको हम दे सके। जो जिन है वो क्या करे? बाबा के जिन है हम, छोटी मोटी चीज नहीं है। किसके जिन है? भगवान के जिन है। तो हमसे भी कोई कुछ मांगे तो उसकी हम इच्छा को पूर्ण कर सकें, ऐसे जिन बनना। इस रीति से बाबा ने हमको कहा तुम जिन हो। तो कितना प्यारा सा स्वमान है, तुम जिन हो। फिर बाबा ने कहा तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। तो बेहद के त्यागी माना कि हमने सब कुछ होते हुए, ये नहीं कि हमारे पास है ही नहीं तो हमने छोड़ दिया। होते हुए उससे मन बुद्धि ने रस लेना छोड़ दिया। यूज कर रहे हैं हम, लेकिन मन बुद्धि ने उसमें फंसना छोड़ दिया, रस लेना छोड़ दिया। नहीं तो दुनिया वाले भी थोड़े टाइम का त्याग करते हैं, लेकिन बुद्धि होती है थोड़े इतने दिनों बाद ये चीज फिर से लेनी है। लेकिन हमने बेहद का त्याग कर दिया, मन बुद्धि से भी उसका रस लेना छोड़ दिया। और दूसरा बेहद का त्याग कौन सा है? जो बच्चे हम आज इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हम इस स्वमान तक हमें आना है कि अपने देह भान और देह अभिमान का भी त्याग। ये है बेहद का त्याग, जिसमें अपने देह भान और देह अभिमान को हम गला दे, त्याग कर दें उसका। तो ये स्थिति, क्योंकि बाबा ने तो पहले ही स्वमान दे देता है ना हमको, जो स्थिति हमारी बनानी होती है ना, बाबा हमें पहले, क्योंकि बाबा तो जानता है ना कि हम क्या बनने वाले हैं। हमें नहीं लगता ना अपना रूप हमारा क्या है, लेकिन बाबा तो हमारा संपूर्ण स्वरूप देखता है। तो उसने कहा बेहद के त्यागी हो। तो हम बेहद के त्यागी तक जाने की अपनी यात्रा क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे हैं। फिर राज ऋषि कहा। तो संगम पर हम क्या हैं? राज ऋषि, अपनी इंद्रियों पर राज करने वाले। और ऋषि माना तपस्या करने वाले, पवित्र रहने वाले। तो सत्युग में क्या बनेंगे? दुनिया पर राज करेंगे, पूरे विश्व पर राज्य होगा हमारा। और साथ में हम क्या होंगे? राज्य करते हुए भी पवित्र होंगे। तो हम क्या है? राज ऋषि हैं। फिर बाबा ने कहा योग बल से ही विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से कोई नहीं पा सकता। तो योग बल से मिलती है, बाहुबल से नहीं मिलती, क्योंकि योग बल सूक्ष्म है और बाहुबल स्थूल है। उसमें भी देखो, किसी को अगर कोई लड़ाई जीतनी है तो बाहुबल इकट्ठा करना पड़ता है। तो बाहुबल मीन्स वो एक दिन में वो स्टेज पर या अखाड़े में लड़ने नहीं आ जाता। उसके लिए वो कितने सालों तक तपस्या करता है, कितनी प्रिकॉशन करता है, कितने नियम मर्यादाएं ध्यान में रखता है, तब जाके वो अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार होता है, ये युद्ध के मैदान के लिए तैयार होता है। तो रोज 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 वो उसके ऊपर पुरुषार्थ करता है, तो बाहुबल इकट्ठा होता है, ताकत आती है ना शरीर में लड़ने की। तो ये योग बल है, इससे हम जीत पाएंगे पूरे विश्व पर। तो योग बल मना थोड़ा 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 हम रोज इकट्ठा कर रहे हैं उससे, तो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि विश्व पर जीत पा लेंगे। जैसे ये भी कह सकते हैं कि रोज खाना खाते हैं ना, तो ये थोड़ी देखते हैं कितनी इसमें कैलोरीज है, इसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितनी चीजें, दाल चावल रोटी सब खा रहे हैं। तो वो क्या बन रही है? सात्विक फूड खा रहे हैं, बहुत अच्छा ले रहे हैं डाइट, तो वो खून बन रही है। पता कब लगता है उसका? हमें ये थोड़ी पता लगता है कितनी ताकत बन गई, लेकिन वो रेगुलर अगर हम उसको नियम से कर रहे हैं, तो जब परिस्थितियां आती हैं, कुछ खराब वातावरण आता है, तो हमारी इम्यूनिटी कितनी बड़ी है वो हमें बताती है कि हमारे अंदर कितना बल इकट्ठा किया है। तो हमें ये ना लगे हमारा योग बल खराब जा रहा है, हम बाबा कुछ लगता तो है नहीं हमसे हो रहा है।
भर रहा है, उससे योग कभी भी वेस्ट नहीं जाता। अगर 5 मिनट भी उसको याद किया है तो भर रहे हैं, वो हमें पता नहीं चले अगर अभी हमें, लेकिन वो बल भर रहा है, और ये बल हमारा भी परिवर्तन करेगा और सामने वाली आत्माओं का भी और विश्व का भी। इस बल को बढ़ाते जाना, अपने नियम मर्यादाओं में कभी भी गड़बड़ नहीं करने की, कुछ फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज का बल है, धारणाओं का भी बल है, पवित्रता का भी बल है, ज्ञान का भी बल है, तो योग का भी बल है। हर चीज हमारे को बल दे रही है, इसको कलेक्ट करते जाना है, इसी से परिवर्तन होगा। फिर बाबा ने कहा कि याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भाव, याद की सर्च लाइट द्वारा, कितनी सूक्ष्म बात है। जब हम बाबा की याद में हैं तो वो लाइट अपने आप निकल रही है, सर्वशक्तिवान से हमारा कनेक्शन बना, लाइट निकल रही है, वो लाइट अपने आप प्रकाश कर देगी चारों तरफ। हमें जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा, हम सर्च लाइट हैं, आत्माएं अपने आप आएंगी और आत्माएं उस सर्च लाइट से खींचेंगी, तो हमें सिर्फ उसकी याद में रहना है। तो याद से लाइट फैलेगी, लाइट फैलेगी तो वो लाइट सबको अपनी तरफ खींचेगी, वायुमंडल बन जाएगा ना, तो आज तो हम क्या हो जाएंगे, विजयी बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा जहां भी सेवा करनी हो वहां पहले अपनी सर्च लाइट दो। तो जहां भी बाबा की सेवाएं हो रही हैं वहां हम योग में बैठे और वहां ऐसे समझे कि वहां उपस्थित है, और वहां पे हम पवित्रता के वाइब्रेशन दे रहे हैं, जिससे वहां सफलता हुई कि वही सेवा में सफलता जरूर होगी। तो याद की सर्च लाइट। फिर बाबा ने कहा जो सेवा स्वयं को या दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, बोझ है। तो अगर सेवा से लगता है खुद बोझिल होते हैं या दूसरा कोई हमसे बोझिल होता है, तो वो सेवा कुछ समय के लिए छोड़ देनी है, वो सेवा में नहीं, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब करके सेवा की या खुद डिस्टर्ब होके सेवा की, और सेवा से जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी ना मिलके बोझिलपना आ गया, तो वो सेवा भी क्या, उसका कोई फायदा नहीं, भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा उसको। तो अगर सेवा करनी है तो पहले खुद को भरना है, ताकि खुद भरकर फिर जब हम सेवा करेगा ना, ज्ञान योग होगा तो सेवा धारणा आपे ही होगी। तो इतना बल हो कि फिर हम सेवा कर सके, ना खुद बोझिल हो सेवा से, ना दूसरे को बोझिल करें। तो आप सबके जो भी विचार हों, जो भी ये हमने नया शुरू किया है, आपके जो भी विचार हों, जो भी आप सुझाव देना चाहें, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप सबका स्वागत है। ओम शांति।